आज है 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश में जिला, तहसील और ब्लॉक की सीमाएं नए सिरे से होंगी तय। अक्टूबर से होगी शुरू प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने संभाग, जिला, तहसील और ब्लॉक जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं को भौगोलिक आधार पर फिर से तय करने का निर्णय लिया है। ये काम अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इसके लिए प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई। एमपी में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। सरकारी अस्पतालों में 895 नए डॉक्टर्स की भर्ती शुरू। प्रदेश को इस वर्ष अंत तक 895 डॉक्टर्स मिलने की आशा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अक्टूबर नवंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी होगी। दिसंबर में पदस्थापना हो सकती है। ये सभी पद चिकित्सा अधिकारी के हैं। वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की 3723 स्वीकृत पदों में से 2374 और चिकित्सा अधिकारियों के 5329 पदों में से 1054 पद रिक्त हैं। भोपाल में हवाई यात्रियों को डिजी यात्रा सुविधा के लिए करना होगा 6 माह का इंतजार। कतार में लगने की झंझट होगी खत्म। राजा भोज एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा के लिए भोपाल के हवाई यात्रियों को करीब 6 महीने इंतजार करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों को डिजी यात्रा प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनमें भोपाल भी शामिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी यहां ऐसे स्कैनर लगाएगी जो यात्री को पहचानेंगे। मेडिकल में नहीं, अब यहां खुलेगा सीएम राइज। मिली 4.70 हेक्टेयर जमीन। जबलपुर के बरगी में जल्दी सीएम राइज स्कूल शुरू होगा। इसे बनाने के लिए 4.70 हेक्टेयर जमीन आवंटित होगी। दरअसल पहले ये स्कूल पूर्वा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की 6.709 हेक्टेयर भूमि में बनाया जा रहा था, लेकिन यहां पर लोगों के विरोध के बाद सीएम राइज स्कूल नहीं बनाया गया। उज्जैन जावरा 4 लेन का बदल सकता है मार्ग। सर्वे के बाद होगा जमीन अधिग्रहण। उज्जैन जावरा 4 लेन के सर्वे का काम लगभग पूर्ण हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे चल रहा है। इसमें नक्शे के अनुसार मार्ग अभी भी बदल सकता है। ये भी 15 दिन में पूरा हो जाएगा। इतना सब होने के बाद जमीन के सौदा करने वाले व्यापारियों की अभी भी समझ नहीं आ पा रहा है कि 4 लेन किधर से निकलेगा। एमपी में पंचायत सचिव के पद के लिए 7 साल का मौका। अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव। प्रदेश में पंचायत सचिव की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अब 7 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नवंबर 2017 के अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता संबंधी नियम में संशोधन कर दिया है। अब पंचायत सचिव का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर 3 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। मतदाता सूची में महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश में अब 1 जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार होगी। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम सूची में जुड़ेंगे। महिलाओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मतदाता सूची के साथ साथ मतदान केंद्रों का भी भौतिक सत्यापन किया जाए और नए केंद्र बनाने के प्रस्ताव भेजे जाएं। एमपी सरकार की योजनाओं का लाभ पाना है तो कराना होगा समग्र आईडी का KYC सभी के लिए अनिवार्य। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों के द्वारा अनेक प्रकार की हितग्राही मूलक या समूह मूलक योजनाओं के साथ ही नागरिक सेवाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं और सेवाओं का लाभ पाने के लिए प्रदेश के नागरिकों को संबंधित विभागों से जुड़े पोर्टल पर पहले खुद का पंजीयन कराना होता है, लेकिन अब राज्य शासन की इन सभी योजनाओं या सेवाओं के पंजीयन करने से पहले संबंधित प्रदेश के नागरिकों की KYC सत्यापित समग्र ID ही मान्य की जा रही है। IIT इंदौर की खोज से टीबी के इलाज में मिलेगी मदद। स्वदेशी दवा का निर्माण होगा संभव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने नए कंपाउंड विकसित किए हैं। ये भारत और विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या दवा प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस TB से निपटने में मदद कर सकते हैं। इस पर संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर वेंकटेश चेल्वम, वजीव विज्ञान और जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर अविनाश सोनवाणे के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने अपने दवा खोज कार्यक्रम के हिस्से के रूप में TB के इलाज के लिए डिजाइन किए गए 150 से अधिक नए जीवाणुरोधी कंपाउंड बनाए हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस की बैलगाड़ी यात्रा। पथरिया में प्रदर्शन। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर बैलगाड़ी यात्रा निकाली और नारेबाजी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर समर्थन मूल्य में बिकने वाले सोयाबीन के दाम बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। इसके बाद जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को मिलेगी 540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि, चीता परियोजना का होगा विस्तार। वन विभाग ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। विभाग के एक अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव पर विचार के बाद स्वीकृति दे दी गई। अब इसका जल्दी आदेश के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान को 540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त भूमि मिलने की संभावना है। बिजली कंपनी ने उजागर किए बकायेदारों के नाम, कई रसूखदार शामिल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल न चुकाने वाले बकायेदारों की सूची सार्वजनिक कर दी है। इस सूची में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के 16 जिलों के बड़े बकायेदारों के नाम शामिल हैं। कंपनी ने ये सूची अपने पोर्टल पर नाम, पता और बकाया राशि के साथ उपलब्ध करवाई। इसमें 3 कैटेगरी, 1 रुपए से 10,000 रुपए, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ताओं को जीतू पटवारी की नसीहत, बैठक में बोले खराब प्रदर्शन वालों की भी कर देंगे छुट्टी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक पीसीसी में आयोजित की गई, जिसमें जीतू पटवारी ऑनलाइन जुड़े और प्रवक्ताओं को नसीहत दी कि काम में लापरवाही करने वालों की छुट्टी करने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर के पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले बढ़े। खानपान के शौकीन शहर को अब बुरी आदतों ने बीमारी दे दी है। वर्तमान में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अधिक पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन करना है। शहर के निजी अस्पताल में कैंसर पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें ये सामने आया कि कैंसर के मामलों में पुरुषों में 45% मुंह का कैंसर पाया गया। यूपी में लखनऊ से बुंदेलखंड तक नए एक्सप्रेस वे दूरी होगी हाफ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने की दिशा में एक नई क्रांतिकारी योजना कुछ ही सालों में आकार लेने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 3 अलग-अलग 4-6 लेन हाईवे के जरिए जोड़ने का काम चल रहा है। दोनों राज्यों की राजधानी को जोड़ने के लिए कानपुर कबरई हाईवे, कबरई सागर हाईवे और सागर भोपाल हाईवे 3 हिस्सों में बनाया जा रहा है। दोनों राजधानियों के जुड़ने से औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन और खनन व्यवसाय विकास की नई इबारत लिखेगा। इंदौर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाना मेरा लक्ष्य। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए यहां नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाना मेरा लक्ष्य होगा। इसके लिए शासन की ओर से स्वीकृत 20.4 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए जल्द ही सांसद और जिला प्रशासन से मिलकर प्रयास किए जाएंगे। अब हर हफ्ते लगेगा रोजगार मेला। आईटीआई पास और ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए आईटीआई नंदानगर में लगभग हर हफ्ते रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए आज 5 सितंबर को जहां मेले लगेंगे, वहीं 10 सितंबर को प्लेसमेंट ड्राइव यानी रोजगार मेला लगेगा। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्लेसमेंट ड्राइव का 20 सितंबर को आयोजन किया जाएगा। डेंगू पसार रहा पैर, जबलपुर में मिले 2 दिन में मिले 11 पीड़ित। मच्छरों का आक्रमण बढ़ने के साथ डेंगू पैर पसारने में लगा है। 2 दिन में डेंगू के 11 नए मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। इसे मिलकर जिले में अभी तक 127 व्यक्ति डेंगू संक्रमित हो चुके हैं। इनमें लगभग 84 डेंगू पीड़ित गत 1 माह में मिले। वर्षा का क्रम धीमा पड़ने के साथ जिले में अचानक मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। इससे नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में वायरल बुखार फैला है। एथलीट्स ने समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प दिखाया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक इंडियन प्लेयर्स विभिन्न खेलों में 21 मेडल जीत चुके हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे अविश्वसनीय पैरालंपिक दल ने किसी भी पैरालंपिक में हमारे देश के लिए अब तक के सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ये हमारे एथलीट के समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। चश्मा हटाने वाले पहले आई ड्रॉप को सरकार से मिली मंजूरी। अब महज आई ड्रॉप के जरिए दृष्टि में सुधार लाया जा सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पहली बार एक ऐसे आई ड्रॉप को बाजार में बिक्री के लिए मंजूरी दी है, जिसे प्रेसबायोपिया से पीड़ित रोगियों को बिना चश्मे के पढ़ने के लिए बनाया है। डॉक्टर्स के अनुसार प्रेसबायोपिया एक सामान्य आयु संबंधी दृष्टि स्थिति है, जो आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मरीज के क्रिस्टलीय लेंस की प्राकृतिक उम्र बढ़ने से उसे आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। समलैंगिकों के लिए ये काम करने वाली पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी कांग्रेस।
कांग्रेस ने बुधवार को अखिल भारतीय व्यावसायिक कांग्रेस के तहत LGBTQIA+ वर्टिकल की घोषणा की। समलैंगिक कार्यकर्ता और इतिहासकार मारियो द पेन्हा को LGBTQIA+ वर्टिकल का अखिल भारतीय प्रमुख नियुक्त किया गया। इस कदम से समुदाय के लिए विशेष रूप से आधिकारिक प्रतिनिधि विंग बनाने वाली कांग्रेस पहली राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। किसानों के खाते में इस दिन आएगी पीएम सम्मान निधि की 18वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। चूंकि 17वीं किश्त जून में जारी की गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि 4 महीने पूरे होने पर 18वीं किश्त जारी की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किश्त के पैसों को जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। बूढ़े को जवान बनाने की दवा बनाओ, पुतिन का आदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुढ़ापा रोकने की दवा बनाने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने बूढ़े हो रहे मंत्रियों की बढ़ती उम्र को रोकना चाहते हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने के निर्देश दिए। 2030 तक 1,75,000 बूढ़ों को जवान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी वजह यह भी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस युवा आबादी खो रहा है। रक्षा क्षेत्र में देश ने हासिल की 2 बड़ी उपलब्धियां। समुद्र से लेकर आसमान तक रहेगी नजर। नौसेना अब और ताकतवर होने जा रही है। उसे दुश्मन के ड्रोन झुंडों के हमले को बेअसर करने के लिए आधुनिकतम HEPF फायरिंग शेल मिलने जा रहा है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित किया गया। इससे नौसेना ड्रोन झुंडों को बेअसर करने में सफल होगी। DRDO ने 30 mm हाई एक्सप्लोसिव प्री फॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन शेल के उत्पादन का दस्तावेज नौसेना आयुध निरीक्षण महानिदेशक को सौंपा है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेन निराश, 14 का मार्ग परिवर्तित। उत्तर रेलवे के पलवल स्टेशन पर ब्लॉक लिया गया। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ब्लॉक से रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। इस कारण 22 ट्रेन को निरस्त किया गया। इसके अलावा 14 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।